Hello achievers, my name is Advocate Apurva Vats. Welcome to my channel Vatsalya. Please subscribe and click on the bell icon to be the first to see the latest videos. दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ दैट इज़ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज़ अनाउंस्ड, जो कि गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंस कर दी है कि अब 2020 में और 2020 के बाद कैसे एजुकेशन जो सिस्टम है और कैसी उसकी पॉलिसीज़ हैं आगे वर्कआउट करेगी. अकॉर्डिंग टू 21st सेंचुरी एंड मॉडर्न इंडिया, ये जो पॉलिसीज़ बनी है बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर और अपलिफ्टमेंट हो सके ताकि बच्चों की ग्रोथ हो सके और बहुत सारे डेवलपमेंट के तौर पर ये जो पॉलिसीज़ बनाई गई है. तो यहाँ पर मैं आपको पॉलिसीज़ बताती हूँ जिनमें 20 पॉलिसीज़ को बनाया गया है और मैं आपको वन बाय वन करके बताऊँगी कि कौन सी पॉलिसीज़ ये बनी हैं. सो कमिंग ऑन फर्स्ट पॉलिसी दैट इज़ मेड अप, दैट इज़ 10+2 बोर्ड स्ट्रक्चर इज़ ड्रॉप्ड. यानी कि अब जो 10th और 12th का बोर्ड स्ट्रक्चर होता था वो अब नहीं होगा. ओनली द सेमेस्टर सिस्टम विल गो अपॉन. Coming to the second point, that is new school structure will be of 5+3+3+4. Third one is up to 5 preschool, 6 to 8 mid school, 8 to 11 is high school and 12 onwards to graduation कहा जाएगा. इसका ये मतलब है 5th से पहले वाली जितनी भी क्लासेस हैं 3rd, 4th, 2nd, 1st उनको प्री स्कूल के काउंट में माना जाएगा और जो 6th और 8th तक की क्लासेस यानी कि 6th, 7th एंड 8th दैट इज कॉल्ड मिड स्कूल फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स एंड 8 to 11 विच इज कॉल्ड हाई स्कूल एंड रेस्ट ऑफ द क्लासेस एंड कॉलेज इज कॉल्ड ग्रेजुएशन फ्रॉम नाउ. नाउ फोर्थ पॉइंट, एनी डिग्री विल बी ऑफ 4 years. अब जैसे ग्रेजुएशन 3 साल की होती थी बट नाउ ऑनवर्ड्स 4 साल की कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स होगा. 6th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स वोकेशनल कोर्सेज अवेलेबल. 6th क्लास के बाद एक बच्चा अपने हिसाब से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी वोकेशनल कोर्स को अपने कोर्स के अंदर ऐड कर सकता है और उसको पढ़ सकता है. 6th पॉइंट, फ्रॉम 8 to 11 स्टूडेंट कैन चूज सब्जेक्ट्स. ये कितनी अच्छी चीज़ है. 8 से 11 क्लास के बच्चे अपने सब्जेक्ट्स खुद चूज कर पाएंगे कि उनको आगे जाकर क्या बनना है या क्या उनका एम और गोल है. उसके अकॉर्डिंग वो अपने सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं और उन्हें पढ़ सकते हैं. तो देखा कितना अच्छा डेवलपिंग ये पॉलिसीज आई हैं. Coming to the 7th one, all graduation course will have major and minor exam. जैसे कि जो साइंस के बच्चे होते थे उनको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही एक ही लेवल पर पढ़नी होती थी बट नाउ दे कैन चूज मेजर सब्जेक्ट एज वेल एज अ माइनर सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस. सो दैट जैसे उनको फिजिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उनको केमिस्ट्री को भी उतने लेवल को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. दे कैन चूज माइनर एंड मेजर. जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, साइंस स्टूडेंट्स कैन हैव फिजिक्स एज मेजर एंड म्यूजिक एज माइनर ऑल्सो. सो दे कैन एडजस्ट अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट. Any combination they can choose. Coming to the 8th point, that is all higher education will be governed by one and only one authority. That is very good. 9th point, UGC, AICTE will be merged. ये सारे जो courses हैं, boards हैं, merge हो जाएंगे. Coming to the 10th point, all university, government, private, open, deemed, vocational, etc. will have some grading and other rules. मतलब अब जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं चाहे कैसी भी उसकी नेचर हो यूनिवर्सिटी का, ये सारे ग्रेडिंग रूल्स और जो एक रूल पॉलिसी बनाई जाएगी उसके अकॉर्डिंग ही ये लोग मार्क्स, एग्जाम्स और जो पासिंग मार्क्स है वो सब डिनोट करेंगे. 11th पॉइंट पर चलते हैं. न्यू टीचर ट्रेनिंग बोर्ड विल बी सेटअप फॉर ऑल काइंड ऑफ टीचर इन द कंट्री. नो स्टेट कैन चेंज. जो एक टीचर्स को अपॉइंट करने का या फिर टीचर्स को चूज करने का एक जो रूल बनेगा वो सेंट्रल की तरफ से बनेगा. उसमें कोई स्टेट और स्टेट लॉज नहीं वर्क ऑन करेंगे. Now 12th point, same level of accreditation to any college based to any reading college will be autonomous rights and funds, that is upon the central level. 13th point पे आते हैं. New basic learning program will be created by the government for parents to teach children up to 3 years in home. Oh my god, this is like amazing. 3 साल तक के बच्चों को गवर्नमेंट कोर्सेज प्रोवाइड करेगी पेरेंट्स को, जो कि वो अपने बच्चों को टीच कर पाएंगे घर पर रहकर ही. यानी कि नो प्लेवेज, नो प्री स्कूल्स आर from now, they all are banned. Coming to the 14th point, that is multiple entry and exit from any course. बच्चे कोर्स से एंट्री भी ले सकते हैं, एग्जिट भी कर सकते हैं. कोई ऐसी परमानेंसी नहीं आगे कि उन्होंने एक कोर्स चूज कर लिया तो नाउ दे हैव टू डू इट और दे हैव टू अटेम्प्ट इट. सो दे कैन चेंज अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट एंड द फोकस. ये मेरा बहुत ही फेवरेट पॉइंट है और सबसे अच्छा पॉइंट है
which is credit system for graduation. For each year, student will get some credits which he can utilize if he takes break in the course and come back again to complete course. Oh my god, this is like hilarious. Literally guys, I have seen a lot of students जिन्होंने बीच में graduation छूट गई या फिर किसी up downs की वजह से उनकी graduation या फिर पूरी नहीं हो पाई, and they are in between कि ना वो graduate हो पाए और उन्होंने अपनी साल ज़िंदगी के 2-3 साल भी बर्बाद कर दिए. ये कैसा है, अगर आप ग्रेजुएशन के जितने ईयर्स पढ़ते हो और आप केपेबल हो पढ़ने के, उस दौरान आप एक क्रेडिट सिस्टम अपना गेन करोगे. अगर आपको मतलब अगर आप बीच में आपकी पढ़ाई छूट जाती है फॉर एनी रीजन, तो यू कैन कम बैक एंड अगेन कंप्लीट द कोर्स विद दैट क्रेडिट scores you have got. See how beautiful it is. Now coming to the 16th one, that is all school exams will be semester wise twice a year. यानी कि जैसे पहले होते थे मिड टर्म एंड टर्म, तो अब 2 ही सेमेस्टर्स होंगे पूरे साल में, semester 1 and semester 2. Now coming to the 17th, the syllabus will be reduced to the core of knowledge of any subject only. That is also good. 18th, more focus on student practical and application knowledge. भाई सबसे अच्छी बात, थ्योरी पढ़ते पढ़ते आदमी बोर भी हो जाता है और उसको प्रैक्टिकल लाइफ से थ्योरेटिकल लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होती है. सो अब आपको प्रैक्टिकल और एप्लीकेशन नॉलेज पर ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी. 19th, for any graduation course, if student complete any 1 year, he will get a basic certificate. If he complete 2 years, then he will get diploma certificate. And if he complete the full course, then he will get the degree certificate. So no year of any student will be wasted. If he break the course in between, this is like damn pretty good. इसमें क्या है यार, मतलब जो बच्चे ग्रेजुएशन छोड़ जाते थे, 1 साल 2 साल हो गया, उनको कुछ नहीं मिला, इवन दे आर नॉट काउंटेड एज अ एक्सपीरियंस पर्सन, स्टूडेंट और ग्रेजुएटेड, नथिंग, दे वेस्टेड जस्ट देयर लाइफ. अब यहाँ पर क्या हुआ है, अगर आप 1 साल की ग्रेजुएशन कर लेते हो और फॉर एनी रीजन आपकी ग्रेजुएशन छूट जाती है, देन आपको वहाँ पर एक सर्टिफिकेट, बेसिक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि हाँ आपने एडमिशन लिया था और आपने इसका एक बेसिक पार्ट, एक बेसिक आपने पढ़ लिया है, नॉलेज गेन कर ली है. अगर आप 2 साल कंप्लीट करते हो, देन you'll get the diploma certificate that हाँ you are eligible for the diploma and सर्टिफिकेट कि आपने 2 साल की पढ़ाई कर ली है, दैट इज इनफ फॉर डिप्लोमा सर्टिफिकेट. और अगर आप पूरा कोर्स कर देते हो तो आपको डिग्री तो मिल ही रही है. सो दिस इज लाइक वेरी 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 अमेजिंग एंड यूजफुल policy by the government, Shri Narendra Modi ji. Now coming to the last and 20th one, that is all the graduation course fee of all university will be governed by a single authority by capping on each course. भाई अब अलग अलग स्टेट के अलग अलग बोर्ड्स के अलग अलग पॉलिसीज, रूल्स, दे ऑल आर आउट नाउ. एक ही जो पॉलिसी है वो सबको ओवरकम करेगी, वो ही टीच करेगी सभी कॉलेजेस को, कोर्सेज को, कि कैसे उनको अपनी जो एजुकेशन सिस्टम है उसको करना है. एंड नाउ वी कैन होप आवर एजुकेशन सिस्टम विल बी एट पार विद द मॉडर्न डे कंट्रीज एंड फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन विल बी ब्राइट. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दैट इज़ वत्साल्या. Also, do not forget to share this video with your friends, and please guys like our Facebook page, that is also Vatsalya. यहाँ पर हम सारी लॉ, जुडिशरी, क्लैट, UPSC, नेट, जितनी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है एजुकेशन के मामले में, वो हम डालते हैं सबसे पहले. Do subscribe our channel and share. Thank you for watching this video. Stay safe and stay happy.